कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। पुलरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव की कथा का वर्णन करेंगे। वसुदेव जी बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास में लिटा कर के आ जाते हैं। इधर अर्धरात्रि में नंद बाबा सैया पर सोए हुए थे। नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ा। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि गायों की पूजा कर रहा हूँ, मेरे घर बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए हैं, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। यशोदा की गोद में अति सुंदर बालक खेल रहे हैं। नंद बाबा निद्रा से जागे, सैया से बैठ कर के सोचने लगे कि रात्रि में 12 बजे मैं पुत्र का चिंतन कर रहा हूँ। इससे स्वप्न में मुझे बालक दिखाई दिया। स्वप्न में मैंने जैसा बालक यशोदा जी की गोदी में देखा वैसा जगत में कहीं नहीं है। नंद बाबा ने नारायण भगवान की पूजा की। नंद बाबा सोचते हैं कि मेरे नारायण से ही सुंदर ये बालक है, मेरा नारायण का स्वरूप है। नारायण से अधिक सुंदर कौन हो सकता है। आज का स्वप्न सरस है। मैंने स्वप्न में गाय की सेवा करी है, क्योंकि गायों का दान किया है। स्वप्न में गाय देखना, ब्राह्मण देखना, संत ऋषि मुनि देखना, भगवत दर्शन करना, ये शुभ परिणाम लेकर के आते हैं। गायों की सेवा करते हुए नंद बाबा स्मरण कर रहे हैं कि यशोदा जी की गोद में बाल कृष्ण के दर्शन बहुत सुंदर थे। वो बालक बड़ा ही सुंदर था जो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। ऐसा सुंदर बालक जिसकी शोभा साधुओं के मुंह से सुनी है। गायों की सेवा करता हूँ, गायों की सेवा करने वाले के वंश की वृद्धि होती है, उसके वंश की हानि नहीं होती। मुझे भी ऐसा बालक जरूर प्राप्त होगा। नंद बाबा गायों की सेवा करते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। मेरे लिए नहीं, मेरी गायों के लिए नारायण एक लाला दे दो। अब तो लाला ने खेल करो। स्वप्न में बाबा को लाला के दर्शन हुए। अब बाबा जो है रात में गायों की सेवा कर रहे हैं। अब लाला ने बाबा के साथ में चमत्कार कर दिया। बाबा ने देखा बाल कृष्ण लाल घुटनों के बल से रेंगते हुए गौशाला में आए। जो बालक स्वप्न में देखो वही बालक सामने चल के आ रहे हो। नंद बाबा को लगा कि मैं तो जाग रहा हूं या स्वप्न देख रहा हूं। कन्हैया सिर हिलाते हैं, मानो कह रहे हैं कि बाबा गायों की चिंता ना कीजिए, गायों की सेवा करने वालों में आ गए हूं। आनंद में नंद बाबा की समाधि लग गई। शरीर स्तंभ बह गयो कि मैं जाग रहे हूं या सो रहे हूं। यशोदा मैया के कक्ष में जहां प्रसव कक्ष था वहां पर से तेज प्रकाश निकल रहे हुए। बाल कृष्ण की सुंदरता देखकर यशोदा जी भी अति आनंदित हो गई हैं। यशोदा मैया को भी होश ही गए हुए। यशोदा मैया जाग गई हैं, लाला को देख रही हैं। अब नंद बाबा की बहन सुनंदा जो जाग गई थी, देखा कि एक दिव्य प्रकाश यशोदा जी की गोद में खेल रहे हुए। भाभी की गोद में ऐसा सुंदर बालक देखो, तुरंत दौड़कर के गौशाला में पहुंची। एक ओर नंद बाबा बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय थे, दूसरी ओर सुनंदा दौड़ कर के पहुंची। भैया भैया लाला भयोए, लाला भयोए। नंद बाबा की सुनंदा बहन कहती हैं, भैया आपके घर में सुंदर लाला भयोए। नंद बाबा पूछते हैं, बालक कैसो है। सुनंदा जी कहती है, हमारे घर ठाकुर जी है ना, हमारे घर में जो नारायण है, नारायण जैसो ही लाला भयो है।
ब्रजवासी नंद जी को यमुना तट पर ले गए, स्नान करा गया, श्रृंगार करवाया। नंद बाबा को पटली पर बैठा करके गणेश महाराज की पूजा करवाई, स्वस्ति वाचन किया, पितरों का श्राद्ध करवाया। नंद बाबा प्रत्येक ब्राह्मण की वंदना करते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस वृद्धावस्था में आपके आशीर्वाद से मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, आप मोरे लाला को आशीर्वाद दो। नंद बाबा ने अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो, गायों को दान करो। कई ऋषि गायों के रूप में थे, कई वर्षों से तपस्या करी, मन में यही कामना थी कि हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, यहाँ पर बाल कृष्ण लीला करेंगे। बाबा ने बड़े उत्साह से दान करो है। सभी ब्रजवासी आ रहे हैं, नंद बाबा ने अन्न के पहाड़ बना बना करके दान करें। जिसके मन में जो भी इच्छा हो सो ले जाओ। अब तो दूध दही की नदियां बह रही हैं, दूध दही भी बांटो जा रो है। नंद बाबा ने लाखों गाय दान करी। कई लोग तो ऐसे आ रहे हैं जितनी बार लाला के दर्शन कर भी आ रहे हैं, दान के बहाने दर्शन कर भी हमें और हर बार दान मिले। एक ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ पर आयो गाय दान लेने के लिए, लाला को आशीर्वाद देने के लिए। नंद बाबा ने गाय दान करी। अब ब्राह्मण चले गए और जाए के गाय घर में बांधी। फिर सोची कि लाला के दर्शन दोबारा कैसे होंगे। दोबारा से दान लेने पहुंचो, दोबारा से लाला को आशीर्वाद दियो। ला करके दूसरी गाय बांधी, दूसरी दोबारा गाय मिल गई। नंद बाबा को होश ही नहीं है, कोई कितनी भी बार आ रहे हो और उतनी बार लेके जा रहे हो। ब्राह्मणी कहती है कि आप इतनी गायों को क्या करेंगे। ब्राह्मण कहता है अब क्या चिंता खाने पीने की, दूध की दही की नदियां बहेंगी। लाला के बाबा के घर लाला भयो है, लाला को आशीर्वाद देवे जा रहे हूँ। बार बार जा रहे हो, बार बार गाय मिल रही है, ला करके अपने आंगन में बांध दई, छत पे बांध दई, कमरे में बांध दई। कह रहे अब तो कोई कमी नहीं है, अब तो नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हो। गोपियां जो हैं वो भी लाला के दर्शन करने को आ रही हैं। नंद बाबा प्रत्येक ब्राह्मण की वंदना करते हैं कि इस वृद्धावस्था में जो लाला भयो है, ये सब आशीर्वाद से भयो है, उनको स्वर्ण दान गाय दान करी। वैशंपायन ऋषि कहते हैं राजन, गोपियों को दर्शन की लालसा थी, दौड़ी हुई आई, श्रृंगार किया हुआ है, लाला को भेंट देने के लिए अधीर हो रही हैं कि हम लाला के दर्शन करें। मानो नवदा भक्ति भगवान के लिए मिलकर के दौड़ कर के आ रही हैं मिलने के लिए। आज गोपियां दौड़ रही हैं, आंखों की बाणी मिली हुई है, आंखों से मानो कुछ कह रही हैं। सच्चा आनंद तो अब हमें मिलने वाला है। हम भाग्यवान हैं जो श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद हम ब्रजवासी को मिल रहे हुए। लाला के प्रगट में सच्चा आनंद मिल रहे हुए। आगे हमें ही सुख मिलेगो, हम ब्रजवासी ने सुख मिलेगो। इस उम्र पे नंद बाबा के जो है बुढ़ापे में लाला के जन्म भयो है, वो भी बड़ो सुंदर लाला भयो है। क्योंकि कन्हैया को जो एक बार देख ले वो उन्हीं का होकर के रह जाए, बार बार देखने को मन चावे है, संसार के सारे रिश्ते भूल जावे हैं। सभी सोचती हैं कि लाला को हमारी गोदी में मैया दे देवे। बार बार कभी गोपियां आकर के लाला को ले रही हैं। हम पूर्व जन्म के ऐसे कर्म में बने हुए हैं, हम कामांध होकर के स्त्रियों के धन के पीछे दौड़ रहे हैं। परमात्मा के लिए दौड़ते तो हमारा अंतिम जन्म हो। तो हम संसार के मोह जाल में फंसे हुए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमारो यहाँ पर जन्म भयो, हमें भगवान की भक्ति करने को सौभाग्य मिलो, परंतु हम जाए बेकार कर रहे हैं। इसलिए लाला की दर्शन करो।
एक मूर्ति इतनी सुंदर होती है, केवल कल्पना करके बनाई गई है, जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, कितने सुंदर होंगे। कोटन काम गुलाम भये, जब कान बुनावली बने आई। राधा कृष्ण इतने सुंदर हैं, करोड़ों कामदेव उनके नाखूनों की शोभा के रज के तेज के बराबर हैं। ऐसी अनुपम शोभा है। यशोदा जी ने सभी गोपीन को कहा कि सभी गोपी आओ, आकर के जो भी इच्छा है सब लेके जाओ। गोपियां बेट ला रही हैं, यशोदा जी भी उन्हें बेट देकर के वापस भेज रही हैं। कोई गोपी दही लेके आ रही है, कोई आभूषण ला रही है, कोई वस्त्र ला रही है, कोई पकवान ला रही है। यशोदा मैया के यहाँ पर एक नंदोत्सव है रहे हुए। यशोदा जी ने आज्ञा दी प्रत्येक गोपी का सम्मान किया जाए। एक एक को पटवे पर बैठा रही हैं। जो बुजुर्ग गोपियां हैं, यशोदा मैया सभी को बैठावे हैं और सभी की बैठा की पूजा करें कि तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे घर लाला को जन्म भयो है, तुम्हारा ही आशीर्वाद है। गोपियों ने कहा, माँ मुझे ये चांदी की थाली दी है, कृपा करके एक बार लाला को हमारे गोदी में दे दो। यशोदा मैया सभी गोपिन की इच्छा पूरी करें। किसी को मैया चंद्रहार दे रही हैं, किसी को अपने गले का नौलखा हार दे रही हैं, सब कुछ लुटा रही हैं। परंतु धन के भंडार बढ़ गए हैं। जहाँ लक्ष्मीपति आ गए, लक्ष्मी की महिमा रिद्धि सिद्धि सब चली आई। गोपियां दौड़कर के वापस जाती हैं, माँ मुझे चांदी की थाली दी, सखी को चंद्रहार दिया, मुझे भी चंद्रहार दीजिए। आज मुझे बड़ा आनंद है रहे होए, आपके लाला को देख के मन में ऐसा है रहे होए कि बहुत नाचूं। यशोदा जी ने चंद्रहार देने की आज्ञा दी। सारा दिन घर में लुटाया गया, इसी चंद्रहार नहीं मिल रहा। माँ ने अपने गले में नवरत्न हार पहना था, माँ ने उतार करके वही हार पहना दिया। यशोदा माता के मन में अभिमान नहीं है। यशोदा जी बारंबार निवेदन बंदन कर रही हैं, गोपियों तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर में लाला को जन्म भयो है। गोपी कहती है, माता मुझे अपने गले से उतार करके नवरत्न हार पहना दिया है। अरे ये हार तो मुझे भी दे रही थी। और गोपियां कहती हैं, बार बार गोपियां जो है फिर हार को लौटा देती हैं, माँ हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो लाला के दर्शन चाहिए। यशोदा मैया के गले में पहना देती हैं। ऐसा है ब्रजवासियों का अद्भुत प्रेम, ऐसा है माता यशोदा मैया का प्रेम। ऐसे धन्य हैं ब्रजवासी जिनकी गोदी में कन्हैया स्वयं आ गए। भक्तों, नंदोत्सव की आगे कथा दूसरे अध्याय में वर्णन करेंगे। बोला हर वर्ष महापुराण की जय।